सो जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन स्पॉटिफाई के इंटरव्यू में पूछा गया था। यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन है जिसका नाम है फेच, और इस फंक्शन के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है जिसका नाम है ए, और इस वेरिएबल में हम 7 को असाइन कर रहे हैं। और उसके बाद एक कंसोल स्टेटमेंट है जहाँ पर हम उस अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को कंसोल किया है, और फंक्शन के बाहर हमने ए नाम का वेरिएबल को लेट के मदद से डिक्लेयर किया है, और फिर फेच फंक्शन को कॉल किया है। अब हमें बताना है कि जब ये कोड रन होगा तो कंसोल में क्या देखने को मिलेगा। तो जब ये कोड रन होगा कंसोल में हमें 7 देखने को मिलेगा, हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको हम वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद कॉल कर रहे हैं। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तब तक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका होगा, और फेच फंक्शन के अंदर जो ए नाम का वेरिएबल है वो बेसिकली लेट से डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल है। अब अगर मैं इस वेरिएबल डिक्लेरेशन को फंक्शन कॉल के बाद मूव कर दूं और फिर इस कोड को रन करूं तो मुझे एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि लेट से डिक्लेयर किया गया वेरिएबल होस्ट तो होते हैं लेकिन टेम्पोरल डेड जोन में रहते हैं जब तक उनका वेरिएबल डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट नहीं होता। इसीलिए उनको एक्सेस करने पर हमें रेफरेंस एरर मिलता है।